चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में किया रोड शो, कालाराम मंदिर में की पूजा अर्चना, राष्ट्रीय युवा महोत्सव व भारत के सबसे लंबे सागरीय पुल अटल सेतु का किया उद्घाटन, जिसमें 15 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर। पीएम मोदी बोले 22 जनवरी तक मंदिरों की सफाई करें। उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार भी रहे मौजूद। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर बीजेपी के हमलों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी सफाई, कहा कभी भी जा सकते हैं राम मंदिर, हमारा मकसद किसी धर्म को दुख पहुंचाना नहीं। राजस्थान समेत 4 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट, सीकर में 0 डिग्री पारा, उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी संभव, कोहरे के चलते दिल्ली में 39 ट्रेनें लेट। राम मंदिर के लिए मोदी का 11 दिन का अनुष्ठान, आज से नासिक के पंचवटी से होगी शुरुआत, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। भारत का साल 2047 तक विकसित होने का सपना हो सकता है साकार, लेकिन कई चुनौतियों से होना होगा पार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया दावा। बिटकॉइन ETF ने पहले दिन रुपए 38,218 करोड़ का किया कारोबार, 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। बुधवार को यूएस एक्सचेंज कमीशन ने दी थी ट्रेडिंग की मंजूरी। मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर कारोबारी, रुपए 8.46 लाख करोड़ नेटवर्थ के साथ अडानी को पीछे छोड़ा, लेकिन दुनिया में 12वें नंबर पर। अयोध्या में 22 जनवरी को लेकर सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, बोले अयोध्या आने वाले रास्ते पर न हो अतिक्रमण। योगी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ ही उत्तर प्रदेश दिवस, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की तैयारियों की गुरुवार को समीक्षा की और कहा यह अवधि राज्य की वैश्विक छवि चमकाने के लिए भी एक अवसर है। ममता बंगाल में रोहिंग्याओं को घुसने देती है, शुभेंदु अधिकारी बोले मुख्यमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन की चिंता छोड़े, वे प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की मालकिन। अंबेडकर, जगजीवन राम और कांचीराम के परिवार को भी भेजा गया रामलला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, नेपाल के लोगों को भी भेजा गया है न्योता। निमंत्रण पर सियासत हुई तेज, अखिलेश यादव ने कहा नहीं मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, सवाल पूछने वाले कोरियर की पर्ची ले आई, रिपोर्ट में अखिलेश को दिया था निमंत्रण। मुकेश अंबानी एक्टर होते तो बिजनेसमैन का रोल नहीं मिलता, पंकज त्रिपाठी बोले हमने दुनिया को लुक्स के खेल में बांटा, यह सोच बदलनी चाहिए। इजी माई ट्रिप ने मालदीव की बुकिंग अनिश्चित काल के लिए की कैंसिल, कहा देश पहले बिजनेस बाद में, भारत में शानदार बीच है। अयोध्या में उद्घाटन का निमंत्रण नेताओं ने नहीं बल्कि भगवान राम ने उन्हें ठुकराया है, भारत एक्सप्रेस के कॉन्क्लेव में बोले महंत सत्येंद्र दास। ऐतिहासिक होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, कार सेवकों के परिजनों से लेकर भारतीय प्रवासियों तक के शामिल होने की संभावना, होगा भव्य आगमन। लोकसभा चुनाव के लिए एक्शन मोड में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज, बीजेपी की अहम बैठक में दिया जीत का मंत्र, बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। यूपी में इस सीजन पहली बार पारा 2.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, सहारनपुर सबसे ठंडा, कानपुर में पारा 3 डिग्री सेल्सियस, 16 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बड़ी राम मंदिर मॉडल डिमांड, कीमत 200 से 1 लाख रुपए तक, अयोध्या की दुकानों पर हाथों हाथ बिक रही। देश के 16 राज्यों तक फैला कोविड का सब वेरिएंट जैन फर्स्ट, अब तक सामने आए 971 केस, WHO ने जारी की नई एडवाइजरी। पीएम मोदी 24 जनवरी को 50 लाख नए वोटरों के साथ करेंगे संवाद, देश भर में 5000 स्थानों पर सम्मेलन का होगा आयोजन। रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आ जाएंगे 27 रुपए, डिविडेंड देगी TCS, सरकार ने FY24 में अब तक रुपए 14.70 लाख करोड़ नेट डायरेक्ट टैक्स वसूला। वरिष्ठ नागरिकों व पत्रकारों को रियायत देने के सवाल पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की 2 टूक सभी को दे रहे 55% छूट। भाजपा की लोकसभा कोर कमेटी से पूर्व विधायक हुए बाहर, पूर्व मंत्री चंद्रभान, रमेश दुबे समेत अन्य नेता हुए बाहर, विधानसभा प्रत्याशी रहे नेताओं को किया शामिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोहिया पथ चक्र में प्रस्तावित ऑफिसर्स फ्लैट का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उज्जैन महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डू भेजे जाएंगे, उपलब्धि की हासिल। नासिक में दिखा परंपरा और तकनीक का अद्भुत संगम, मराठी में प्रस्तुत रामायण के युद्ध कांड को पीएम मोदी ने AI तकनीक की मदद से सुना हिंदी में। अमेरिका ब्रिटेन ने यमन में 16 जगह अटैक किए, जो बाइडेन बोले लाल सागर में जहाजों पर हमलों का लिया बदला, हुतियों ने कहा कीमत चुकानी होगी। सोमनाथ मंदिर संबंधी टिप्पणी पर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर किया पलटवार, कहा जवाहरलाल नेहरू के पत्र सार्वजनिक रूप से हैं उपलब्ध। विपक्षी नेताओं के अयोध्या न आने को कोठारी बंदों की बहन ने बताया दुर्भाग्य, बोली वो नेता है हर चीज राजनीतिक नजरों से ही देखेंगे।
राम मंदिर थीम वाली बनारसी साड़ियों का महिलाओं में दिखा क्रेज, विदेशों में भी हुई भारी डिमांड, रेट सुन चौंक जाएंगे आप। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बिहार दौरे पर तेजस्वी ने दिया करारा जवाब, सीट शेयरिंग को लेकर भी भड़के। आईटी शेयरों में खरीदारी के बदौलत भारतीय शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ हुआ बंद, सक्सेस निफ्टी ऐतिहासिक हाई पर हुआ क्लोज। पश्चिम बंगाल के मंत्री विधायक के घर ईडी ने मारी रेड, नगर पालिका भर्ती घोटाले को लेकर लिया एक्शन, बीजेपी बोली ये सभी चोर है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बोले आज का दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। 2023 इतिहास का सबसे बड़ा इलेक्शन ईयर, 63 देशों में संसदीय राष्ट्रपति के चुनाव, दुनिया की 49% आबादी वोटिंग करेगी, जानिए डिटेल्स। अलीराजपुर में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत, हर दिन 1000 की जरूरत मिल रहे, सिर्फ 300 साढ़े 300 गैस सिलेंडर ही उपलब्ध हो पा रहे। देश में गणतंत्र दिवस परेड में बढ़ेगी महिला शक्ति की भागीदारी, सीएपीएफ की मार्चिंग बैंड और मोटरसाइकिल टुकड़ियों में सिर्फ महिलाएं होगी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में किया रोड शो, कालाराम मंदिर में की पूजा अर्चना। राष्ट्रीय युवा महोत्सव और भारत के सबसे लंबे सागरीय पुल अटल सेतु का किया उद्घाटन, जिसमें 15 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर। पीएम मोदी बोले 22 जनवरी तक मंदिरों की सफाई करें। उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नासिक और मुंबई दौरे पर हैं। अपनी यात्रा में पीएम मोदी ने सबसे पहले नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने नासिक में रोड शो किया और उनके साथ सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार भी शामिल दिखे। इसके बाद पीएम आज मुंबई का मेक ओवर करने वाले भारत के सबसे लंबे माने जाने वाले सागरीय पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने नासिक के रामकुंड में पूजा अर्चना की और संत एकनाथ जी द्वारा मराठी में लिखित भावार्थ रामायण के श्लोक सुने। राष्ट्रीय युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि युवाओं का सामर्थ्य, सेवा भाव देश और समाज को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि समय हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देता है। ये समय भारत के युवाओं के लिए वो सुनहरा मौका है क्योंकि ये अमृत काल का कालखंड है। पीएम ने कहा कि आज आपके पास इतिहास बनाने और इतिहास में नाम दर्ज कराने का मौका है। मोदी ने कहा कि युवाओं को ऐसा काम करना होगा कि अगली शताब्दी में उस वक्त की पीढ़ी आपको याद करे। पीएम मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा करने के बाद वहां सफाई भी की। इसके बाद पीएम ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कर लोगों को संदेश दिया कि 22 जनवरी तक रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने तक मंदिरों में सफाई करे। पीएम ने कहा कि मैं फिर दोहराता हूँ कि मंदिरों में सभी राम भक्त श्रमदान करे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के नासिक में कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री दोपहर में कालाराम मंदिर जाकर दर्शन पूजन करेंगे। वहां से रोड शो करते हुए वह पंचवटी स्थित राष्ट्रीय युवा महोत्सव के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। पंचवटी में ही प्रभु राम अपनी पत्नी सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ कुछ वर्ष रहे थे। अयोध्या में 22 जनवरी को लेकर सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, बोले अयोध्या आने वाले रास्ते पर न हो अतिक्रमण। योगी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ ही उत्तर प्रदेश दिवस, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की तैयारियों की गुरुवार को समीक्षा की और कहा यह अवधि राज्य की वैश्विक छवि चमकाने के लिए भी एक अवसर है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन होने के साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कार्यक्रम को अब मात्र 10 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आने वाले मेहमानों के ठहरने के साथ ही अन्य तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसको देखते हुए यूपी सरकार भी लगातार निर्देश जारी कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ ही उत्तर प्रदेश दिवस, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की तैयारियों की गुरुवार को समीक्षा की और कहा कि यह अवधि राज्य की वैश्विक छवि चमकाने के लिए भी एक अवसर है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मकर संक्रांति से गोरखपुर में खिचड़ी मेला और प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो रहा है। फर्रुखाबाद में भी प्राचीन काल से कल्पवास की व्यवस्था है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तो वही इस दौरान अयोध्या, गोरखपुर और प्रयागराज के मंडलायुक्तों ने तैयारियों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने कहा आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में श्री रामलला के बाल रूप के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का बहुप्रतीक्षित समारोह होने वाला है। देश विदेश से धर्म, राजनीति, उद्योग, विज्ञान, सिनेमा, साहित्य, कला सहित अन्य क्षेत्रों के लब्ध प्रतिष्ठित जन संत समाज इसके साक्षी होंगे। इसी के साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और उसके बाद अयोध्या आने वाले हर मार्ग को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जाए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि कहीं भी अतिक्रमण न हो, अपरिहार्य स्थिति को छोड़ कहीं भी कोई वाहन न खड़ा हो। यदि ऐसा होता हुआ पाया जाए तो उस वाहन को तत्काल क्रेन से हटाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस का समारोह है, उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। पूरे प्रदेश को इससे जोड़ा जाए। भारत का साल 2047 तक
विकसित होने का सपना हो सकता है साकार, लेकिन कई चुनौतियों से होना होगा पार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया दावा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2027-28 तक भारत 5 लाख करोड़ डॉलर से सबसे अधिक जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। इसके साथ ही 2047 तक भारत 30 लाख करोड़ के डॉलर की जीडीपी के साथ एक विकसित राष्ट्र होगा। दरअसल साल 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 83% का इजाफा हुआ। वहीं इसी समय में चीन की जीडीपी में 84%, अमेरिका की जीडीपी में 54% की वृद्धि हुई है। 9 सालों में भारत ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और ब्राजील को पीछे छोड़ 10वें स्थान से 5वें स्थान पर अपनी जगह बना चुका है। 2014 से 2023 के बीच ब्रिटेन की जीडीपी में 3%, फ्रांस की जीडीपी में 2%, रूस की जीडीपी में 1% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इटली की जीडीपी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ब्राजील की जीडीपी में तो 15% की गिरावट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2027-28 तक भारत 5 लाख करोड़ डॉलर के साथ सबसे अधिक जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा और 2047 तक भारत 30 लाख करोड़ की डॉलर की जीडीपी के साथ एक विकसित राष्ट्र होगा। वर्तमान में भारत 3.4 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ 5वें स्थान पर है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी भारत से आगे हैं। 2047 में भारत को आजादी के 100 साल भी पूरे होने वाले हैं। इससे पहले नए एवं तेजी से उद्योगों को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की एफडीआई नीति ने विदेशी निवेश को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है।